अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसा आप सभी को पता है कि CUET UG 2024 का जो हमारा एंट्रेंस है उसकी डेट इज़ ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी हैं। 15 मई से हमारा एग्ज़ाम होने वाला है और लास्ट डेट आपकी 30 मई यहाँ पे रहने वाली है, यानी कि 15-16 दिन तक हमारा CUET का एग्ज़ाम डिफरेंट शिफ्ट्स में यहाँ पे चलने वाला है। इस बीच आप लोगों ने देखा इस साल NTA ने CUET 2024 में बड़ी चेंजेस करी हैं, जिसमें एक ये भी चेंज थी कि आपका पेपर जो है वो हाइब्रिड मोड में रखा गया है, यानी कि कुछ पेपर्स CBT मोड में रहेंगे और कुछ सब्जेक्ट्स के लिए जो पेपर रहेंगे वो यहाँ पे पेन पेपर मोड में रहेंगी। हालांकि इसके हवाले से NTA ने डेट शीट में ही एनेक्सर 1 एंड 2 में अटैच किया है किस सब्जेक्ट का जो है वो CBT मोड में पेपर रहेगा और किस सब्जेक्ट का जो है वो पेन पेपर मोड में यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, इस बीच जिन बच्चों का CBT मोड में होगा उन बच्चों को तो हम अगले वीडियो में दिखा देंगे कैसे उनको अटेम्प्ट करना होगा, लेकिन जिन बच्चों को पेन पेपर मोड में होगा उनको OMR शीट फिल करनी होगी। और OMR शीट कैसे फिल करनी है इस वीडियो में मैं आपके साथ उसी के बारे में बात करने वाला हूं। मैं आपको डेमो पूरा प्रोसीजर बताऊंगा किस तरीके की OMR शीट होगी, आपने किस तरह से उसको फिल करना है। कंप्लीट जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो जान लेते हैं यहाँ पे CUET UG 2024 की OMR शीट के बारे में। तो देखिए आपका जो पेपर रहेगा, मैंने पहले बोला हाइब्रिड मोड में रहेगा, कुछ सब्जेक्ट्स का CBT मोड रहेगा और कुछ सब्जेक्ट्स का आपका पेन पेपर मोड रहेगा। CBT मोड में जिन बच्चों का होगा उनको तो कंप्यूटर स्क्रीन वहीं से मिलेगी, एग्जाम सेंटर में ही जो वो लगाई हुई होगी, आपको जाना है अटेम्प्ट करने पेपर और आ जाना है। ठीक, जिन बच्चों का CBT मोड पेन पेपर मोड में होगा उन बच्चों को भी एग्जाम सेंटर जाना होगा और उन बच्चों को पेन पेपर की तरह से वो उसको अटेम्प्ट करना होगा, जिस तरह से नीट का एग्जाम आपका होता है। अब पेन पेपर मोड का ये मतलब नहीं है कि आपको वहाँ पे कहानियाँ लिखनी है, कहानियाँ नहीं लिखनी है, पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ही आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन आपका होगा, उसके नीचे 4 ऑप्शन होंगे, 4 में से कौन सा सही होगा उसको आपने वहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। ठीक, याद रखना से पेन पेपर मोड में होगा, लेकिन आपका MCQ बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे आपके होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप ही आपका पेपर यहाँ पे होने वाला है। ठीक, इस बीच जो आपकी OMR शीट वहाँ पे मिलेगी, इस तरीके की OMR शीट है। रफ स्केच में आपको समझा रहा हूँ, आपको रफली ये दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो इस तरीके की आपको OMR शीट वहाँ पे मिलेगी। ठीक, इसमें आपको अच्छी तरह से फिल करना होगा, जिसमें यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस भी आपको दिए हुए होंगे यहाँ इस साइड से। और उसके अलावा यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना होगा। जैसे यहाँ पे मेरा नाम है सजाद, मैं SAJAD लिखूंगा, ऐसे एक डब्बे में लिखा। ठीक, सजाद लिखा, उसके बाद मैं यहाँ पे एक डब्बे को छोड़ के AHMAD अहमद, उसके बाद फिर से एक डब्बे को छोड़ के LONE लोन। ठीक, फर्स्ट नेम मिडल नेम एंड सर नेम में इस तरह से लिखूंगा। जैसे पहले डब्बे में मैंने क्या लिखा, पहले डब्बे में मैंने S लिखा यहाँ पे, तो उसके बाद आपको नीचे आना, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है S का, ये वाला S है, इसको आपने यहाँ पे इनसर्कल करना है। ठीक, उसी तरह से यहाँ पे दूसरे डब्बे में मैंने क्या लिखा A। ठीक, उसके बाद यहाँ पे मुझे A को इनसर्कल करना है। तीसरे डब्बे में मैंने क्या लिखा उसको यहाँ पे आपने इनसर्कल करना है, इस तरह से करना है। ठीक, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आपका रहेगा रोल नंबर। यहाँ पे आपने रोल नंबर अपना रखना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, जिस तरीके का जो भी आपका रोल नंबर होगा उसका आपने इन डब्बों में फिल करना होगा। यहाँ ही नहीं फिल करना, यहाँ पे आपको फिर क्या काम कर लेना है। जैसे पहला डब्बा है, इसमें आपने क्या लिखा 1। ठीक, उसके बाद यहाँ पे नीचे दिया हुआ है 1, आपने इसको कलर करना है। दूसरे डब्बे में आपने 2 लिखा, 3 लिखा, फिर यहाँ पे आके नीचे उसको कलर करना है। चौथे डब्बे में आपने क्या लिखा वो यहाँ पे लिख लेना है, फिर नीचे उसको कलर करना है। याद रखना कलर करना आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप कलर गलत तरह से उसको कर लोगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो जो आपकी OMR शीट की मशीन होती है चेकिंग की, उसमें रीड नहीं होगा, क्योंकि ये फिर जो है वो पेन पेपर से तो चेक नहीं होगा, ये फिर मशीन के जरिए ही आपकी इसकी मार्किंग होती है। ये फिर जो है वो सेपरेट मार्किंग नहीं होती, इसकी जो है वो मशीन में ही मार्किंग होती है। इसलिए आपने कलर जो करना होता है वो बड़ी कॉन्शियसली यहाँ पे करना होता है। थोड़ा सा गलत होगा, आपका पेपर ही रीड नहीं होगा। ठीक, करेक्ट मेथड क्या रहेगा, देखिए कलर जो आप करोगे वो आपने इस तरह से करना है। ठीक, पूरी तरह से कलर करना है, जेल पेन वगैरह का यूज़ नहीं करना है। ठीक, ब्लू या ब्लैक बॉल पेन जो है उसको यूज़ करना है। ठीक, ब्लू या ब्लैक, याद रखना ब्लू या ब्लैक बॉल पेन यूज़ आपने करना है। उसके अलावा रफ कुछ भी नहीं करना है आपको OMR शीट पे। ठीक, कोई भी मार्क एक्स्ट्रा नहीं करना है। उसके अलावा जो क्वेश्चन होगा उसके 4 ऑप्शन होंगे, चारों का ही यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। कैसे करना है वो आगे चल के मैं आपको बताऊँगा। ठीक, कलर जो आपको करोगे वो आपको इस तरह से करना है, इस तरह से नहीं करना आपको। जैसे आप डब्बे को इस तरह से करके आ जाओगे वो भी रीड नहीं होगा, या इस तरह से बीच में थोड़े से डाल के आ जाओगे, इसको भी रीड नहीं किया जाएगा। या इस तरह से लाइन वाइन मार के आ जाओगे, इसको भी रीड नहीं किया जाएगा। या इस तरह से टिक करके आ जाओगे, इसको भी रीड नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसको आपका इनवैलिड माना जाएगा। और अगर आपने रोल नंबर में फिर ऐसी मिस्टेक करी तो रोल नंबर ही आपका रीड नहीं होगा, तो आपका वो सब्जेक्ट खुदा न खास्ता यहाँ पे फेल भी हो सकता है। ठीक, उसके बाद आपने यहाँ पे सब्जेक्ट कोड अटैच करना। सब्जेक्ट कोड आपका जो एडमिट कार्ड होगा उसमें मेंशन होगा। जैसे 1 2 3 होगा तो यहाँ पे 1 लिखा आपने, नीचे आके 1 को कलर करना, 2 लिखा 2 को कलर करना, 3 लिखा 3 को कलर करना है। उसके बाद सेंटर कोड भी आपके एडमिट कार्ड पे ही होगा, वो लिखना है और इस तरह से आपको कलर करना है। कलर आपको इस तरह से करना है। ठीक, उसके बाद आपका मेन काम जो स्टार्ट हो जाएगा वो यहाँ पे आपको यहाँ से हो जाएगा। ठीक, जो आपकी आंसर शीट होगी वो यहाँ से आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, इसमें आपका पहला क्वेश्चन होगा, पढ़ लिया आपने क्वेश्चन, 4 ऑप्शन है उसमें। ठीक, क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 के 4 ऑप्शन है, 4 में से मुझे लगा कि C पार्ट इसका जो वो करेक्ट है। ठीक, आना है आपको नीचे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक, इसका मुझे C पार्ट सही है तो मैं क्या काम करूँगा, C पार्ट को इस तरह से कलर करूँगा,
बाकी को कुछ भी नहीं करना है, उसको एज इट इज़ ऐसे छोड़ लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरह अगर मैं चलूँगा तो 2 का फॉर एग्जाम्पल ए पार्ट सही है, तो मैं क्या काम करूँगा, क्वेश्चन नंबर 2 है इसका ए पार्ट सही है, इसको मैं यहाँ पे कलर करूँगा। बस इतना ही आपको कलर करना, कोई जो वो कहानियाँ लिखने की जरूरत आपको नहीं है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 जैसे 10 का फॉर एग्जाम्पल ए पार्ट सही है, तो मैं आ जाऊँगा क्वेश्चन नंबर 10 का पे 10 ए पार्ट सही है, तो कलर यहाँ पे उसको करूँगा। कलर में आप याद रखना, कलर आपको इस तरह से ही करना है जो यहाँ पे जैसे इन्होंने दिखाया है इस तरह से आपको कलर करना। ठीक, आपको ये जो गलत यहाँ पे इन्होंने रॉन्ग अटेम्प्ट मेथड्स दिखाए हैं इनको आपने फॉलो नहीं करनी, इनकी इस तरह से आपको मिस्टेक नहीं करनी, आपने कलर करना है इसी तरह से आपको कलर करना है। रेड पेन का यूज़ नहीं करेंगे आप, सिर्फ और सिर्फ ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का आप यूज़ करेंगे। जेल पेन का भी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि उससे क्या होगा, अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जेल पेन यूज़ करोगे, ए पार्ट को आप टिक दे दोगे, फिर कभी आंसर शीट पे हाथ पड़ जाता है तो ये कलर आपका इस वाले ऑप्शन पे भी लगेगा, थोड़ा सा इस वाले पे भी और इस वाले पे भी, ये आपका क्वेश्चन इनकरेक्ट माना जाएगा। याद रखना, आपका जो सही होगा उसी को कलर करना है। हमसाए जो होंगे उनको कुछ भी नहीं, एक डॉट भी उन पे नहीं पड़ना चाहिए, अदरवाइज वो रीड नहीं होगा और आपका यहाँ पे क्वेश्चन वो इनकरेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, इस तरह से आपको जो है वो OMR शीट जो है वो CUET की फिल करनी है। डिटेल्स मैंने आपको बता दी, बाकी आपको वहाँ पे भी इंस्ट्रक्शन समझा दी जाएंगी किस तरह से फिल करना है, क्या कुछ करना है। जब आप OMR शीट ले लोगे आपको खुद उसमें समझ आ जाएगा। बस आपको याद इस बात का रखना है कि करेक्ट मेथड से ही आपको कलर करना है, गलत मेथड आपको उसमें फॉलो नहीं करना है। ठीक, यह आपका CUET का OMR शीट का फिल करने का प्रोसीजर कंप्लीट डिटेल्स मैंने आपको बता दी। कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।